देखिए, कल अमेरिकी बाजारों में दो बैंकों की तरफ से जो मुश्किल खड़ी हुई उसने पूरे बाजार का मूड खराब किया। एक बैंक है एसवीबी, यानी जो सिलिकॉन वैली बैंक है, उसमें दिक्कत आई, और दूसरी दिक्कत आई सिल्वर गेट कैपिटल में। तो पहले एसवीबी की बात करते हैं। एसवीबी में क्या हुआ कि ये एक बहुत ही कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बैंक है और जो टॉप 10 बैंक्स में शामिल होता है। तो इस बैंक में कोविड के दौरान बहुत पैसा आया था डिपॉजिट के तौर पे। तो चूंकि उस समय ब्याज दरें एकदम 0.25% या ऑलमोस्ट जीरो थी, तो उसकी वजह से वहां पे बहुत सारा डिपॉजिट आया। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब फेडरल रिजर्व ने बैंक ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। तो जब आप ब्याज दर बढ़ाते हैं तो यील्ड एकदम से भागती है और बॉन्ड में जो है सेलिंग आती है। तो उसकी वजह से उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जो यील्ड 1.5% में थी वो 7% तक चली गई। 10 ईयर के बॉन्ड की यील्ड इस तरीके से बढ़ी और उसकी वजह से उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उस बॉन्ड की रिफाइनेंसिंग नहीं हो पा रही थी। तो ये जो दो वित्तीय संस्थान है जिनमें बहुत मुश्किल का दौर चला, जिसकी वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में, यानी फिर जो बड़े बैंक थे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, इन सब के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। तो सीधे सीधे नेट अगर आप कहा जाए कि अगर 0.25% वाली ब्याज दर 4.5-5% तक होगी तो उसकी कीमत कोई ना कोई चुकाएगा। आज इन दो बैंकों ने चुकाई है, कल कोई और चुका सकता है। ये पूरी कहानी अमेरिका की है, इसीलिए वहां पे बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली कल देखिए। पूरी समस्या की मूल जड़ वहीं पे है कि ब्याज दरें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं और किसी को यह अंदाजा नहीं है कि वो कहां पे रुकेंगी और कहां पे वो स्टेबल होंगी और कितने समय तक स्टेबल रहेंगी। तो अब ये जो जॉब डेटा निकल के आता है, जो महंगाई के निकल के आ रहा है, इससे ये लग रहा है कि फेड ने अपनी कमेंट्री में भी कहा है कि ज्यादा ब्याज दरें बढ़ेंगी और लंबे समय तक बढ़ती रह सकती हैं। तो जो मीटिंग होने वाली है 22 मार्च को फेडरल रिजर्व की, एफओएमसी की, उसमें मान के चल रहे लोग कि 0.5% 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त होगी। और उसके लिए ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका है। जॉब डेटा आपने देखा होगा कि काफी बढ़ के आया। उसके आधार पर अब बाजार इस बात को एंटिसिपेट कर रहा है कि ब्याज दरें न सिर्फ बढ़ेंगी, कहां रुकेंगी इसका अंदाजा। बहुत सस्ती पूंजी की आदत है पिछले 30-40 सालों से, और अब अगर उस पूंजी की कीमत बढ़ रही है तो मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और यही वजह कि आप देखिए हर जगह ये चिंता है। तो अभी ये चिंता खत्म नहीं हुई है, कम से कम 22 मार्च तक ये चिंता बनी रहेगी। वहां से शायद नई कमेंट्री के बाद ये समझ में आए कि आगे सिचुएशन क्या बनेगा। बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ कौन से स्तर इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप देख रहे हैं? 17,300 निफ्टी का बहुत अच्छा मेक और ब्रेक जोन है। अगर यहां संभल जाता है तो ठीक है, अगर यहां पर नहीं संभलता तो फिर 17,000 भी देखेंगे, 16,800 भी देखेंगे, क्योंकि आज अगर कवर करना है तो ये अच्छी जगह कवर करने की। बैंक निफ्टी आज का जो लो है 40,400, ये भी राउंड फिगर ही है। अगर यहां समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ जाता है तो काफी गिरावट है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर आज का लो ब्रीच जाता है तो डायरेक्टली करीब 39,800 भी देखने को मिल सकता है। अगर वो वहां चला गया तो निफ्टी में और भी गिरावट आएगी। स्ट्रक्चरली जो लार्जर टर्म स्ट्रक्चर है वो अब भी वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नहीं है। इतना है कि हम सिर्फ होप कर रहे हैं कि यहां से एक बाउंस मिलता है या नहीं वो तो मार्केट ही बताएगा। वीक बाउंस होगा तो नेक्स्ट वीक डाउन है, वीक बाउंस नहीं हुआ तो शायद एक सस्टेन करने की संभावना है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस।